সো বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম যে আপোনালোকৰ চেলাৰী কেনেকৈ হাইক হ'ব মানে জুলাই মাহত আপোনালোকে আগষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে পাব কি পাব গোটেইবিলাক এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম আমি বাৰু এতিয়া কৈ নাথাকোঁ আৰু এইখিনি আগলৈ গম পাব তাৰ আগতে সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব বলক मोदी सरकार की तीसरी पारी शुरू होने के बाद अब 23 जुलाई को देश का पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में चर्चाएं तेज है कि देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए यानी कि महंगाई भत्ता और डीआर बढ़ सकता है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर डीए बढ़ा तो सैलरी बढ़कर कब तक आएगी और कितनी बढ़कर आएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि डीए यानी कि महंगाई भत्ता आखिर होता क्या है। डीए को डियरनेस अलावेंस या फिर महंगाई भत्ता भी कहते हैं। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है रुपए की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती या कहे कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। ऐसे में इससे राहत देने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकार उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है, ताकि उन्हें महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। इसे ही महंगाई भत्ता कहा जाता है। पूर्ण बजट की पेशी से पहले बताया जा रहा है कि अगस्त में एक बार फिर डीए की दरों में बदलाव किया जा सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53 पहुंच सकता है। इसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जो जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2, मार्च में 138.9, अप्रैल में 139.4, मई में 139.9 पर रहा और डीए का स्कोर मई तक 53 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जून के नंबर आने अभी बाकी है। अगर इसमें भी वृद्धि होती है तो जुलाई में 3% डीए बढ़ना तय है, जिसके बाद कुल डीए 50 से बढ़कर 54 हो जाएगा। नई दरों का ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। अगर जुलाई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54 तक पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो इसका 4% यानी कि 2,000 डीए बढ़ेगा, यानी कि जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के साथ बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसकी सैलरी में हर महीने लगभग 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये का लाभ मिलेगा। 52,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो हर महीने 2,080 रुपये के हिसाब से 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी और कर्मचारियों को हर महीने 4,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये का लाभ होगा। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।
मोदी सरकार की तीसरी पारी शुरू होने के बाद अब 23 जुलाई को देश का पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में चर्चाएं तेज है कि देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए यानी कि महंगाई भत्ता और डीआर बढ़ सकता है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर डीए बढ़ा तो सैलरी बढ़कर कब तक आएगी और कितनी बढ़कर आएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि डीए यानी कि महंगाई भत्ता आखिर होता क्या है। डीए को डियरनेस अलावेंस या फिर महंगाई भत्ता भी कहते हैं। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, रुपए की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती या कहे कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। ऐसे में इससे राहत देने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकार उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है, ताकि उन्हें महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। इसे ही महंगाई भत्ता कहा जाता है। पूर्ण बजट की पेशी से पहले बताया जा रहा है कि अगस्त में एक बार फिर डीए की दरों में बदलाव किया जा सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53 पहुंच सकता है। इसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों, पेंशनर्स के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जो जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2, मार्च में 138.9, अप्रैल में 139.4, मई में 139.9 पर रहा और डीए का स्कोर मई तक 53 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जून के नंबर आने अभी बाकी है। अगर इसमें भी वृद्धि होती है तो जुलाई में 3% डीए बढ़ना तय है, जिसके बाद कुल डीए 50 से बढ़कर 54 हो जाएगा। नई दरों का ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। अगर जुलाई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54 तक पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो इसका 4% यानी कि 2,000 डीए बढ़ेगा, यानी कि जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के साथ बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसकी सैलरी में हर महीने लगभग 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये का लाभ मिलेगा। 52,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो हर महीने 2,080 रुपये के हिसाब से 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी और कर्मचारियों को हर महीने 4,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये का लाभ होगा। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।